हेलो फ्रेंड्स। रोजमर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि अ, हमारा दिल दुख जाता है और सामने वाला भी हमें अंडरस्टैंड नहीं करता। और हम बहुत खुश थे, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट कर दी जो आपको अनहैप्पी कर गई। आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, उदास हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में हम बस यही कर सकते हैं कि सिर्फ देखें। हमें साक्षी रहना है और हमें सिर्फ उसको भी देखना है कि ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वो अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपने विचारों को बता रहा है। वो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो सिर्फ अपने ही बारे में खबर दे रहा है कि वो क्या है और उसकी सोच कैसी है। पर ये भी सत्य है कि हम थोड़े प्रभावित हुए, क्योंकि जो अनप्लेजेंट चीज़ें हैं, जो हमें पसंद नहीं है, किसी को भी उल्टा-सीधा सुनना या कोई हमारे पे कमेंट्स करे या कुछ भी, हमने बहुत खुशी से कुछ चीज़ बनाई है और उसको वो क्रिटिसाइज़ करे, तो नहीं पसंद आता है, मूड ऑफ होता ही है। तो अब अपने ऊपर क्या काम करना है, वो ये है कि पहले तो हमने उसे माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया कि ठीक है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, जैसे बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, वो मारेगा ही। हम किसी की वजह से अपना स्वभाव क्यों खोएं? पर फिर भी अब उदासी तो आ ही गई, उसने कुछ कहा और इंस्टेंट हमारे अंदर भी कुछ कुछ जो है श्रिंक हुआ। अब उसके लिए हमें ये करना है कि जितनी जल्दी हो सके हमें वापस उसी स्टेट में आना है, जब ये घटना से पहले हम जैसी स्थिति में थे। जब हम बिल्कुल शांत थे और खुश थे, तुरंत वापस उसी मोड पे आना है और उस स्पेस को याद करना है कि आप कितने खुश थे, कितने शांत थे, और बिना दूसरे को ब्लेम किए हुए, बिना कुछ डिसीजन लिए हुए, क्योंकि वो समय आपका डिसीजन लेने का भी नहीं है। आप कुछ भी सोच लोगे कि अरे इस व्यक्ति के साथ तो अब मैं बात ही नहीं करूँगा या दूर हो जाऊँगा, तो ये सब मत सोचें। क्योंकि आप उस समय जो भी सोचेंगे वो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो रिएक्शन में आ रहा है। और रिएक्शन में हमें ना तो रिलेशन खराब करने हैं, ना ही कुछ सोचना है, क्योंकि आगे भी बहुत बार उस व्यक्ति के साथ आपका वास्ता पड़ेगा। अच्छे पल भी आएँगे, खुशी के भी पल आएँगे, लेकिन वो जो पल थे, अभी जो पल हैं, जिसमें हमें थोड़ा कुछ बुरा लगा है, तो हमें उसे माफ़ करके, लेट गो करके अपने पे काम करना है। तो आप फ्रेंड्स, आप अपना अगर आपके पास स्पेस है या सिचुएशन ऐसी है कि आप आराम से अपने रूम में चले जाएँ और अ, अपने अंदर की पीड़ा को या जो भी तनाव आया है छोटा-मोटा, उसको दूर करने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक तो आप जिब्रिश कर सकते हैं। जैसे आप अगर बंद कमरे में हैं तो कुछ म्यूज़िक लगा लें और ज़ोर-ज़ोर से कुछ भी म्यूज़िक के साथ बोलें। जैसे जिब्रिश का मतलब वो होता है कि आप ऐसी भाषा बोलें जो भाषा आप जानते ही नहीं है। जैसे आप ऐसे वाह वाह ब्ला 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 ब्ला, ऐसा बोलना शुरू कर दें, जैसे छोटा बच्चा बोलता है जब उसे कोई भाषा नहीं आती। तो उससे क्या होगा, आप क्योंकि बोलना तो चाहते थे आप उसको और आप बोल नहीं पाए थे, तो आपके अंदर कुछ था जो दबा रह गया। तो आप इस तरह से जब बोलेंगे तो आप पाओगे कि आप हल्के हो गए। आपके अंदर वो जो गुबार सा बना हुआ था, उसी की वजह से हमें इरिटेशन या श्रिंकनेस फ़ील हो रही थी, उदासी फ़ील हो रही थी कि हम भी कुछ बोलना चाहते थे, एक्सप्लेन करना चाहते थे कि यार हम जो तुम समझ रहे हो वो ऐसा नहीं है। पर क्योंकि सामने वाले की स्थिति को देखते हुए हम चुप रहे, अब हमें क्या करना है, वो जो अंदर ही अंदर हमारे अंदर जो गुबार बन गया, सप्रेशन आ रहा है, अब उसको हमने एकांत में जाके अपने रूम में कुछ म्यूज़िक लगा लें। नहीं भी म्यूज़िक तो नहीं म्यूज़िक है, अगर रूम भी नहीं है तो हम बाथरूम में जा सकते हैं। अपने बाथरूम में जाके बिना आवाज़ किए थोड़ा-सा अपने अपने को झटके, थोड़े से हाथ-पैर पटके, थोड़ा-सा जैसे कपड़े सुखाते समय हाथों को ज़ोर-ज़ोर से झटकते हैं कि कपड़े का पानी निकल जाए, ऐसे ज़ोर-ज़ोर से अपने हाथों को झटके, ताकि वो हाथों से जो एनर्जी है निकल जाए। अपने पैरों को जैसे कदम ताल करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से करें। अपने मुँह बिचकाएँ, चेहरा बनाएँ और थोड़े से श्वासों को ज़ोर-ज़ोर से फेंकें। क्योंकि जब आपको गुस्सा है तो वो श्वास ज़ोर-ज़ोर से निकलना चाहेगी।
तो आपको बहुत ईज़ी अच्छा लगेगा। तो 2-3 मिनट आप अगर टॉयलेट में या बाथरूम में चले जाते हैं उस समय और अपना रेचन थोड़ा-सा कर लेते हैं, बिना आवाज़ निकाले जो भी कर सकते हैं, जैसे आप हवा में घूँसे मार सकते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ जाके आप कुछ भी मन ही मन उसको कुछ भी बोलते जाएँ, चाहे ये जिब्रिश कर लें। तो आप फ्रेंड्स पाओगे कि जब आप बाहर निकलोगे तो आप बहुत हल्के हो गए और उसके बाद फिर हो सके तो उसको मन ही मन गले लगा लें, प्यार कर लें ताकि वो जो नेगेटिव ऊर्जा है पॉजिटिव में बदल जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। वो ना तो व्यक्ति बुरा है, सिर्फ़ उसकी सोच बुरी है और ना ही हमने अभी जो फ़ील किया हर हर समय ही हम खराब ही फ़ील कर रहे हैं। बहुत बार उसी व्यक्ति के साथ हमारे अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं। हमें 100 बार उस पे काम पड़ता है, उसे हमें हमसे काम पड़ता है। तो हमें उससे रिलेशन खराब नहीं करने हैं, सिर्फ़ हमें अपनी जो पीड़ा आ ही गई है, उसे निकालने का तरीका जो मैंने बताया अब आपको पता चल चुका है, बस उसको करिए और अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाएँ और फिर नॉर्मल हो जाएँ और फिर भूल जाएँ उस घटना को। यदि आप उस घटना को याद ही रखेंगे, तो वो रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सावधान रहें कि जो सामने वाले को पसंद नहीं है, हम वो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमारे बीच में मनमुटाव हो सकते हैं। लेकिन यदि करना बहुत ही ज़रूरी है और उसके किए बिना आप रह ही नहीं सकते, तो आप कर भी सकते हैं और फिर उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा-सा टिप थे मैंने दिए, जिब्रिश करना, थोड़ा अगर आपको सुविधा हो तो चीखना-चिल्लाना थोड़ी देर एकांत में, ताकि आपका वो गुबार निकल जाए अगर और बिना आवाज़ के भी आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जैसे कि आवाज़ बाहर ना जाए। तकिए को मुँह पे रख के भी थोड़ा चीखें मार सकते हैं, रो सकते हैं, तो 5 मिनट के अंदर आपका सारा गुबार निकल जाएगा। और कुछ लोग इस तरह से भी रेचन करते हैं कि जब उन्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल नहीं पाए, अब क्या करें? तो म्यूज़िक लगा लें और बिल्कुल जंगली होके डांस करना है। मतलब डांस ऐसा नहीं करना है कि डांस लगे, मतलब आपने अपना गुस्सा निकालने के लिए डांस करना है। तो हाथ-पैरों को ज़ोर-ज़ोर से शरीर को हिलाना है, पटकना है, ज़ोर-ज़ोर से उस म्यूज़िक के साथ आपको अपने आप ही भाव पता चलेगा कि वो निकल रहा है कुछ। आप बस शुरू करना आपका काम है, उसके बाद तो वो निकलने लगेगा। ज़ोर-ज़ोर से आपको जंगली डांस करना है, ताकि वो सारा जो एनर्जी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बन चुकी है, वो निकल जाए। और उसके बाद एक दूसरा जो मैंने बताया, वो ज़रूर करना है कि हमें उसे प्रेम देना है, उसे माफ़ कर देना है और फिर से उसे गले मन ही मन गले लगाएँ, प्यार करें। छोटा है तो और बड़ा है तो माफ़ी माँग लें, उसके चरण छू लें। तो इस तरह से आप उसके लिए सद्भावना भेजें, ब्लेसिंग्स भेजें ताकि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँ। क्योंकि उस फ्रेंड्स हमारा स्वभाव है नहीं कि हम किसी के लिए गलत हमारे अंदर यदि आ जाता है तो हमें अच्छा नहीं फ़ील होता। क्योंकि हमारा जो अंश है, हम परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा सदैव प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। हमारी आत्मा में कहीं द्वेष, मैल है ही नहीं। तो वो गलती से ज़रा-सी धूल भी जो मन में आ जाती है, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती। यदि हम किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचते हैं, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें बुरा नहीं सोचना है, उसको ब्लेसिंग्स देनी है और अपने अंदर सब नॉर्मल कर लेना है और उसके बाद फिर आप अपने स्पेस में अपने साथ रहें। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जब ज़रूरत पड़े तो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही और जब सामने वाला भी सामने आए आपके पड़े तो ऐसे बिहेव करें कि आपको पुरानी कुछ भी याद ही नहीं है और आप भूल चुके हो। बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल बिहेव करें। तो ही फ्रेंड्स हमारी लाइफ सुंदर बन सकती है, नहीं तो ये मनमुटाव जो होते हैं, वो हमें घुन की तरह खाते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी को पॉइज़न करते रहते हैं। तो ये सब हमें दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ही करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सुंदर बनाएँ, उसी दिशा में हमारे ये कदम हैं। तो फ्रेंड्स, होप आप मेरी इशारा समझ गए होंगे, करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत प्रेम। थैंक यू।